सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकेत। आप सभी को मेरा अभिवादन। न्यूज वेब इंडिया में आपका स्वागत है। लद्दाख के प्रख्यात पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने भारत की लोकतांत्रिक छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वांगचुक, जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा लद्दाख की शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक न्याय को समर्पित कर चुके हैं, पिछले कई महीनों से लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा दिलाने, युवाओं के रोजगार और स्थानीय संसाधनों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांगें कोई व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि उन 3 लाख से अधिक लद्दाख निवासियों की आवाज 2019 में धारा 370 हटने व जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित महसूस कर रहे हैं। 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शनों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, जिसमें पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें 4 लोगों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबरें आई। इसके बाद प्रशासन ने वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। सरकार का आरोप है कि उनके भाषण उत्तेजक थे और उन्होंने लोगों को भड़काया। लेकिन तथ्य यह है कि वांगचुक लगातार अहिंसात्मक आंदोलन, भूख हड़ताल, शांतिपूर्ण धरना और बातचीत की मांग के जरिए अपनी बात रखते रहे। स्वयं उन्होंने कहा था कि हिंसा से केवल समस्या और जटिल होगी, हमें गांधी जी के रास्ते पर चलना होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि वांगचुक के भाषणों ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जैन जी आंदोलनों का हवाला देकर भीड़ को उकसाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख करना हिंसा को जन्म देने का सीधा कारण माना जा सकता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यदि एक सामाजिक कार्यकर्ता अहिंसक आंदोलन का आह्वान करता है और सरकार उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान लेती है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख की कुल आबादी लगभग 2.74 लाख थी, जो अब बढ़कर 3 लाख से ऊपर हो चुकी है। इनमें से बड़ी संख्या आज भी कृषि और पारंपरिक आजीविका पर निर्भर है। लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लद्दाख में युवाओं की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बुनियादी सुविधाएं आज भी सीमित हैं। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उम्मीद थी कि विकास की गति तेज होगी, लेकिन जमीन अधिग्रहण, स्थानीय संसाधनों पर बाहरी दखल और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी ने असंतोष को और गहरा कर दिया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की आवाज को दबाने जैसा है, जो संवैधानिक अधिकारों और स्थानीय स्वशासन की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार की प्राथमिकता वास्तव में शांति बहाल करना है, तो उसे संवाद और विश्वास बहाली के प्रयास करने चाहिए थे, न कि कठोर दमनकारी कार्रवाई। विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे लोकतंत्र का गला घोंटना करार दिया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी ताकत विविधता और संवाद में निहित है। सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ता, जिन्होंने शिक्षा में नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर सम्मान पाया है, को दोषी ठहराकर जेल में डालना न केवल भारत की लोकतांत्रिक साख को चोट पहुंचाता है, बल्कि लद्दाख के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास भी है। सरकार को चाहिए कि वह गिरफ्तारी और आरोपों के बजाय संवाद, संवैधानिक सुरक्षा और रोजगार समाधान पर ध्यान दे। यदि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया जाएगा,
तो यह केवल अविश्वास और असंतोष को और गहरा कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।